जय जय राम, जय श्री राम। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 90 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, डाइवर्स क्यों होते हैं। भाइयों, डाइवर्स होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है, पति पत्नी के बीच सबसे मजबूत जो होता है वो होती है विश्वास की डोर। एक मेक पे विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन विश्वास की डोर डगमगा जाती है, उसी दिन वैवाहिक रिश्ता टूट जाता है और डाइवर्स तक पोजीशन आ जाती है। भाइयों, सबसे पहले तो हमें अपने आप पे, हमारे जीवन साथी पे पूर्ण रूप से विश्वास रखना होगा कि जिसके साथ मैं वैवाहिक रिश्ते में जुड़ा हूँ वह मेरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र है। वह मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। कभी कभी गलती होती है इंसान से, मैं ये नहीं कहता गलती नहीं होती है, मगर उस गलती को आप सुधार लीजिए और पुनः अपने वैवाहिक रिश्ते को बढ़ाते रहिए। एक वजह यह भी हो सकती है भाइयों, आजकल देखने में आता है सुबह पहले मातोश्री का फोन आता है और वह कहती है, बेटी कल दिन भर क्या दिनचर्या हुई, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैं हर माता पिता से एक ही कहूँगा कि अपने बच्चों और बच्चियों को अपन पूर्ण विश्वास रखें। उन्हें वैवाहिक जीना दो, जिंदगी जीने दो विवाह की। हम उनके बीच में दूरियां कतई न लाए। हाँ, अगर हमारे बच्चे को, बच्ची को कुछ परेशानी है, वैवाहिक जीवन चलाने में दिक्कतें आ रही है, तो हमें बैठ के उस मसले को हल करना चाहिए। मगर हम जिस घर में बच्ची देते हैं उस घर को जांच पड़तालते हैं, पूरी इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद उस घर में हम बच्ची देते हैं। तो हमें भी तो थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। हम भी अविश्वास रखते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है। जीने दो उन्हें उनकी जिंदगी। अगर सही में कुछ परेशानी है, दिक्कतें आ रही है, तो उसे दूर करो। मगर देखने में ये आता है कि आजकल समय किसी के पास नहीं है। हाथों हाथ जजमेंट चाहिए। अरे भाई, हाथों हाथ कोई कार्य नहीं होता। और जिसके साथ हमें सारा जीवन गुजारना है, हमें उस पर पूर्ण रूप से विश्वास चाहिए। हम एक में पे अविश्वास रखेंगे तो वो जिंदगी तो टूटना ही है ना। मैं कहता हूँ आजकल बच्चे बच्चियाँ सर्विस करते हैं, तो करो ना, कोई हरकत नहीं है, जॉब कीजिए, नौकरी कीजिए। मगर अगर तुम्हारा पति कहीं जॉब करता है तो उस ऑफिस में बच्चियाँ भी रहती है, तो उनके सानिध्य में उसे आना पड़ता है, वार्तालाप करनी पड़ती है ऑफिशियली मैटर के लिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि उसका उससे कुछ अनुचित रिश्ता है। अगर तुम्हारी पत्नी भी ऑफिस जाती है तो उसका भी कई लड़कों से वार्तालाप करना पड़ता है, ऑफिसर से वार्तालाप करना पड़ता है, उनके सानिध्य में जाना पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके पत्नी का उस व्यक्ति के साथ अनचाहा रिश्ता है। विश्वास रखिए अपने आप पे, अपने रिश्ते पे। जिस दिन विश्वास की डोर कमजोर होगी ना, समझ लो रिश्ते का अंत है।
मैं तो इतना ही कहूँगा कि सभी होशियार है, सभी समझदार है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। बस अपना संयम, संतुलन बरकरार रखें। पूर्ण रूप से विश्वास करो पहले तो एक में पे। कोई भी रिश्ते की जो ताकत होती है ना भाइयों, विश्वास की डोर होती है। विश्वास की डोर को कमजोर मत होने दो, उसे इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, कोई चाह के भी तोड़ ना सके। भाइयों, कोई भी रिश्ता जोड़ने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए अपने आप को पूरा समर्पित करना पड़ता है। और पति पत्नी का रिश्ता तो सबसे पवित्र रिश्ता है। एक में के दुख के साथी रहते हैं। आज मेरी पत्नी, मेरा पति, ये जो होता है अपने आप में भगवान का रूप रहता है। तुम एक में एक पे भरोसा रखो पहले तो, कि नहीं ये कभी गलत नहीं हो सकता, ये कभी गलत नहीं हो सकती। पूर्ण रूप से विश्वास, समर्पित भावना, तुम्हारे विश्वास की डोर को कमजोर मत होने दो। फिर देखो कोई परेशानी नहीं आएंगी, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी और वैवाहिक जीवन की गाड़ी बड़ी आनंदमय खुशी से चलते रहेंगे। सबसे पहले तो अविश्वास को खत्म करो। अविश्वास ही नेस्तनाबूद करता है हर रिश्ते को, हर अपनेपन को। और पति पत्नी का रिश्ता तो सबसे पवित्र है, मजबूत है। इसे तो मजबूती प्रदान करो। अपने दिल में जो भी है, मैल है, शक है, शुबा है, दूर करो। बैठ के दूर करो ना, दूर जाके तो दूर नहीं होंगे ना। दूरियां क्यों बढ़ाते हो? जो बात से रिश्ते में परेशानी आती है उस बात को काट के फेंक दो, तो देखो रिश्ता फिर फैलेगा, फूलेगा। भाइयों, आज मन ने कहा कि इस विषय पे 2 शब्द कहूँ, तो मैं कह रहा हूँ। मैं किसी को भी उद्देश्य बना के नहीं कह रहा हूँ। और डाइवर्स होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, मगर हमें उस कारणों को खत्म करना है, उस वजह को खत्म करना है, रिश्ते को जिंदा रखना है। रिश्ता खत्म नहीं करना है हमें। उस वजह, जिस वजह से हमारी वैवाहिक जीवन की डोर खत्म हो रही है, उस अनचाहे वजह को खत्म करो, रिश्ते को खत्म मत करो। मैं कतई नहीं कहूँगा किसी से कि अपने वैवाहिक रिश्ता डाइवर्स तक लेके जाओ। सोचो, समझो, तुम एक बहुत बड़ी हस्ती हो अपने आप में। क्योंकि सबसे पहले तो आप किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, किसी परिवार से जुड़े हो। तुम किसी के घर की बेटी हो, किसी के घर की बहू हो, बहन हो। तो रिश्ता खाली पति पत्नी का नहीं होता है, 2 परिवार का होता है। 2 परिवार जुड़ते हैं। तो डाइवर्स जो होता है पति पत्नी का नहीं होता है, ये 2 परिवार के बीच में दूरियां आती है। तो डाइवर्स तक तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए। बड़ी पीड़ा होती है भाइयों जब मैं देखता हूँ कि वैवाहिक रिश्ता टूटता है, डाइवर्स होता है, तलाक होता है, तो बड़ी वेदना होती है। तो ये डाइवर्स क्यों होता है, तलाक क्यों होते हैं, इस पे विचार करो। और जो चीज़ की जो वजह से डाइवर्स हो रहा है, हमें उस चीज़ को ख़त्म करना है, उस रास्ते को ख़त्म करना है। पुनः हमें एक खुशमय रास्ते पे अपना जीवन जगाना है। सोचो भाइयों, प्लीज़ तोड़ने में विश्वास मत रखो।
जोड़ो, जुड़ के रहो, अपना पन बनाओ, दूरियां मत बढ़ाओ। भाइयों, आज मैं इतना ही कहूँगा सभी से कि अपने विश्वास की डोर को कमजोर मत होने दो। विश्वास रखो एक में एक पे यार, कि ये गलत नहीं हो सकता, ये कभी गलत नहीं होगा, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। बस अपने आप पे विश्वास दिखलाओ और अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो। सभी को अपना समझो, कोई पराया नहीं है। जिस घर में तुम जाती हो उस घर की तुम रौनक हो, इज्जत हो, और वहाँ तुम्हारी सिर्फ पत्नी नहीं है, तुम्हारी अर्धांगिनी है। तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में, तुम्हारे खुशी में, हर जगह तुम्हें साथ देती है वो। तो तुम भी उसकी कदर करो, उसकी अवहेलना मत करो, उसके विश्वास को धोखा मत दो। धोखा, फरेब जब आता है ना, तो ही रिश्ता टूटता है। सबसे पहले धोखा, फरेब, अविश्वास, इसे खत्म करो। एक में एक के लिए समर्पित भावना रखो, एक में एक पे विश्वास रखो पूर्ण रूप से। निश्चित ही कोई भी रिश्ता टूटने की कगार पे नहीं जाएगा। किसी के कहने पे विश्वास मत रखो। कभी कभी जो दिखता है ना, वह भी गलत हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो हमें दिख रहा है वह सही है। तो भाइयों, सोचो, समझो और अपने वैवाहिक जीवन को जिंदा रखो। तोड़ने की नीति मत अपनाओ यार। अपनापन रखो, प्यार रखो, विश्वास रखो, अविश्वास मत रखो। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। आज मन ने कहा कि इस विषय पे 2 शब्द कहूँ, तो कह रहा हूँ। मैं किसी को भी उद्देश्य बना के नहीं कह रहा हूँ, किसी को भी सामने रख के नहीं कह रहा हूँ। बस आज मन ने कहा कि डाइवर्स जो है, एक ये नकारा आंसर है। नकारात्मक, हमें नकारात्मक सोच ही नहीं रखनी है, सकारात्मक सोचो। एक में के लिए समर्पित हो जाओ। अगर जीवन में गलतियाँ आती है तो उसे सुधारो और पुनः आगे बढ़ो। बस भाइयों, आज मैं मन की बात को यहीं विराम देता हूँ। मैं फिर आऊँगा एक विषय लेके। और हाँ, यह चैनल आपका अपना है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी का बटन याद से दबाइए। जय जय राम, जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो, जय हो।